गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम केदारनाथ। कल हम ट्रैक करके केदारनाथ पहुंच गए थे और कल शाम को हमने इवनिंग आरती भी अटेंड करी थी और दर्शन भी कर लिए थे बाबा केदार के। बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन रहे थे, ज्यादा टाइम लगा, 15 से 20 मिनट में मात्र हमारे दर्शन हो गए थे। अभी हम चल के आपको दिखाएंगे केदारनाथ का टेम्पल एंड उसके आसपास जो भी चीजें देखने की हैं, अभी चल के हम उसको करेंगे एक्सप्लोर। नंदी कॉम्प्लेक्स में हम रुके हैं जो GMVN का है। ये देखो पहाड़ों का ऊपर का देखो, बर्फ की चोटें कैसी नजर आ रही हैं। और ये देखो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो गई है, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल केदारनाथ में 3 GMVN के कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक है नंदी जिसमें हम रुके हैं, एक है सुमेरु और एक है स्वर्गारोहिणी। तो यहाँ GMVN में सुबह सुबह चाय की चुस्की लेकर और अब हम निकल रहे हैं आगे। और ये GMVN जो है नंदी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आपको कल दिखा ही दिया था तो इसलिए मैं दोबारा नहीं दिखा रहा। और यहाँ पे GMVN नंदी कॉम्प्लेक्स में इनफैक्ट हम कल मंदिर में भी गए थे। एयरटेल और जियो के बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास मस्त सिग्नल आ रहे हैं, 5G नेट चल रहा है। हाइट है ना यहाँ की केदारनाथ की, वो 3550 मीटर की हाइट है। जून के महीने में भी यहाँ पर इस टाइम जो टेम्परेचर है ना वो 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो एक्सट्रीम ठंडा है। पीछे है ना जो ये बर्फ की ये चोटियों का जो नज़ारा आ रहा है ना, अमेजिंग है। और वहाँ पर सूरज की पहली किरण उस चोटी के ऊपर कैसे जा रही है। तो ये जगह है ना बेस कॉम्प्लेक्स कहलाती है। एंड यहाँ पर आपको है ना एकोमोडेशन की अबंडेंस फैसिलिटी मिलेगी। ये देखो लाइन से ऊपर कितने सारे कैंप्स लगे हुए हैं एंड खाने पीने की बहुत शॉप्स है यहाँ पे। तो अगर आपको रुकना है ना तो बेस कैंप काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको टेंट मिल जाते हैं। 500 रुपये 400-500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको नाइट एकोमोडेशन मिल जाता है इन टेंट्स में। तो यहाँ केदारनाथ में ना मुझे ना साफ़ सफाई करने वाले भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं, ये देखो जैसे। और काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। ये पिट्ठू लोग जा रहे हैं, यही सिर्फ एक ऐसे हैं जो बिल्कुल केदारनाथ टेम्पल के पास आपको उतारते हैं। जो आप अगर खच्चर करेंगे ना तो खच्चर स्टैंड कम से कम 1.5 किलोमीटर पहले है, वहाँ पे आपको उतारते हैं। 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आपको जाना पड़ता है केदारनाथ टेम्पल तक। और जो पालकी होती है वो भी हेलीपैड तक आती है, वहाँ पे आपको उतार देती है। तो खच्चर का जो रेट रहता है ना वो रहता है 3200 रुपये, नीचे गौरीकुंड से लेके और ऊपर यहाँ पे केदारनाथ तक। और जो ये पिट्ठू होते हैं इनका होता है वेट के हिसाब से ऑन एन एवरेज 7-8 हज़ार रुपये लेते हैं ये, अगर 50-55 किलो आपका वेट है। जो पालकी होती है उसका रहता है 10,000 रुपये करीब एक तरफ का, वो भी वेट का हिसाब किताब रहता है। अगर आपका वेट 80-90 kg है तो हो सकता है आपसे 13-14 हज़ार रुपये भी ले। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी खाने पीने की शॉप्स हैं एंड टेंट्स की तो भरमार है, कैंप्स की, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही ना कैंप ही कैंप है। खाने की काफ़ी शॉप्स हैं, मतलब यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का हेलीपैड। जो हेलीपैड की सर्विस है ना, मतलब हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है वो 3 जगह से मिलती है आपको, गुप्तकाशी, फाटा एंड सेठसी। गुप्तकाशी से जो 2024 का मैं रेट बता रहा हूँ आपको, मेरे ख्याल से 8150 के करीब है। एंड फाटा एंड सेठसी से जो है वो करीब है 6000 रुपये। एंड सेम डे आपको दर्शन करा के हेलीकॉप्टर वापस ले जाता है एंड यहाँ पे लैंड होता है। सुबह 5 बजे सर्विस शुरू हो जाती है नीचे से एंड शाम को लास्ट जो हेलीकॉप्टर उड़ता है वो उड़ता है मेरे ख्याल से करीब 6:30-7, मतलब दिन ढलने से पहले। तो ये हेलीपैड है, काफी अच्छा बनाया हुआ है। ये होता है पिट्ठू, पिट्ठू जिसे कहते हैं ना, कंडी भी कहते हैं। हेलीपैड से ऊपर कितने का होता है? ऐसे सर गवर्नमेंट रेट है 1200 जाने का, 1200 आने का। कितना? 1200 जाने का, 1200। अच्छा, यहाँ से मंदिर 1200 जाने का और 1200 आने का। तो हमें जो ऊपर वो सामने पीक दिख रही है ना वो है केदार पीक, इसको कहते हैं केदार पीक। मंदिर यहाँ पे है, मंदिर के जस्ट बैक साइड में है जो केदार पीक है, केदारनाथ पीक है इसका नाम। तो ये केदारनाथ टेम्पल से थोड़ा सा पहले ही काफ़ी सारी प्रसाद की शॉप है। ये भैया की शॉप है। तो भैया ये प्रसाद कितने का? ये वाला भैया 100 रुपये, ये वाला 100 रुपये का। ये 100 रुपये। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ है जैसे ये डिफरेंट सा लग रहा है? हाँ, इसमें रुद्राक्ष है, इसमें सिक्का है। अच्छा, इसमें सिक्का है, इसमें रुद्राक्ष। ये कितने कितने के हैं? ये 100 वाले दोनों। अच्छा, ये भी 100 वाले हैं। और इसमें क्या होता है? ये जो ये है पूजा का सामान होता है, ये 200 का है, 250 500 उसमें रुद्राक्ष। अच्छा, इसमें पूजा का सामान होता है तो 200, 250, 500, तो 100 रुपये से लेके मैक्सिमम 500 रुपये तक का प्रसाद का आपके पास होता है। तो ये मंदिर कॉम्प्लेक्स से करीब 400-500 मीटर लंबी लाइन लगी होगी। यहाँ से ही शुरू होगी है मार्केट से, और अभी मंदिर यहाँ से 300-400 मीटर दूर है। तो मेरे ख्याल से कम से कम 2-2.5 घंटे कम से कम लगेंगे इनको दर्शन होने में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो सबसे बेस्ट टाइम है ना अगर आपको फटाफट दर्शन करने हैं तो वो है शाम का। शाम को 6-7 बजे के करीब आप चले जाइए, बहुत ही बढ़िया आपके दर्शन होंगे मात्र 15 से 20 मिनट में। हमने भी कल उसी टाइम करे थे, हमें 15 से 20 मिनट लगे थे। तो पहले हम केदारनाथ टेम्पल की तरफ जा रहे हैं जो इधर आगे जाके इस तरफ है, एंड वहीं से एक ट्रैक शुरू होती है, मात्र 500 मीटर लंबी है, यूं करके जाती है। और यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये
ये है भैरवनाथ का टेम्पल। तो इधर भी चलेंगे, अभी हम दर्शन करेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं केदारनाथ कॉम्प्लेक्स में एंड यहाँ पे ना बहुत बड़ा ये ओम बना हुआ है, इतना सुंदर लगता है ना। इसके पीछे देखो बर्फ़ की चोटियाँ एकदम, एंड वो सामने जो नज़र आ रहा है ना आपको, वो है केदारनाथ टेम्पल। तो काफ़ी बड़ा ओम बना हुआ है एंड स्पेशली है ना बहुत पिक्चरिस्टिक स्पॉट है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं, हम भी खींचेंगे ऑब्वियसली अपनी। और यहाँ से करीब करीब 100-150 मीटर या मैक्सिमम 200 मीटर दूर है वो रहा केदारनाथ टेम्पल सामने। ये है केदारनाथ मंदिर के सामने का पूरा कॉम्प्लेक्स, वो मंदिर है। एंड यहाँ पे दोनों तरफ आपको होटल एंड रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे। यहाँ पे भी अगर आप रूम लेके रहना चाहते हैं ना तो रह सकते हैं। यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए, पूरे में बने हुए हैं। एंड लेकिन यहाँ पे जो आपको रेट मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। उसका रीज़न यही है कि बिल्कुल मंदिर कॉम्प्लेक्स के एकदम पास है। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि 8 से और 10,000 रुपये मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा ऐसी जगह पे अगर आप रूम लेंगे तो। लेकिन ये है कि 8-10 हज़ार रुपये में वो 5-6 बंदों के लिए होता है रूम। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है भोला सरप्राइज़ रेस्टोरेंट। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे रेस्टोरेंट, ये वाला। इसके ऊपर रूम्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। एकोमोडेशन फैसिलिटी मंदिर के आसपास भी काफ़ी है, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। और बेस कैंप के पास तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सामने वो मंदिर दिख रहा है हमें, श्री केदारनाथ धाम। और यहाँ पे ये मार्केट है पूरी, आप देख लीजिए कैसी मार्केट है। एंड पूरे में आपको यहाँ पे प्रसाद की शॉप्स, और ये बड़े सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं। केदारनाथ धाम बना हुआ है देखो छोटा सा, ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और ये है रुद्राक्ष की मालाएँ, भगवान भोले शंकर, प्रसाद सब कुछ है। अब हम ऑलमोस्ट मुश्किल से 100 मीटर दूर हैं मेन मंदिर से, और काफ़ी अच्छी मार्केट है मंदिर कॉम्प्लेक्स की जो ये मार्केट है यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जो कंडी होते हैं जिनको पिट्ठू कहते हैं वो यहाँ तक आते हैं, देखो कितने सारे हैं। तो ये यहीं तक छोड़ते हैं बिल्कुल टेम्पल के एकदम सामने। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जय श्री केदार, हर हर महादेव, केदारनाथ टेम्पल के सामने हम खड़े हैं। और 5000 साल पुराना ये मंदिर है। पांडवों ने इसका निर्माण कराया था 5000 साल पहले, लेकिन 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो यहाँ खड़े होके ना एक अलग ही वाइब्स है, फील, एक अलग ही एनर्जी है। तो यहाँ नंदी जी के साथ महाराज हैं। एंड यहाँ पे सुना नंदी जी के कान में जो मांगते हैं बोला जाता है, हाँ। वो मनोकामना पूर्ण होती है ना, हाँ। ऐसी मान्यता है। तो यहाँ नंदी जी के कान में बोलते हैं, हाँ। ठीक है, बात। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर नंदी। मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा ये केदारनाथ टेम्पल। एंड जो ये केदारनाथ टेम्पल के जो डाइटी हैं, भगवान हैं, भगवान शिव, उनकी 6 महीने पूजा होती है ऊखी मठ के ओमकारेश्वर टेम्पल में सर्दियों में। तो उनका शीतकालीन घर वहाँ है। एंड अक्षय तृतीया को जब भी अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में जब भी पड़ती है तब उनको यहाँ पे लाया जाता है। एंड भाई दूज तक यहाँ पे पूजा होती है, मतलब दिवाली के 2 दिन बाद तक कपाट बंद हो जाते हैं और कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया को। कल जैसे कि हमने दर्शन करे थे अंदर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, इधर केदारनाथ में, इधर जो अंदर है ना 5 पांडवों की और द्रौपदी की मूर्ति है। उसके अलावा लक्ष्मी नारायण भगवान की भी काफ़ी अच्छी प्रतिमा है। और अंदर भगवान शिव तो हैं ही शिवलिंग रूप में, और शिवलिंग का जो रूप है ना वो इसका बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कहते हैं नंदी की जो पीठ है ना उसको पूजा जाता है यहाँ पे। अभी मैं आपको वैसे पूरी स्टोरी बताऊंगा यहाँ पे क्या स्टोरी है यहाँ की केदारनाथ की। यहाँ पे मेन गेट के ऊपर एक पुष्प लगा हुआ है, उसको केदार पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पर मेन मंदिर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बाबा भोले का प्रसाद ले रहे हैं बाबा लोग। ये रहे, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार। ये रहा मेन मंदिर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और वहीं पर सामने बाबा लोग हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बाबा लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। केदारनाथ मंदिर की ये स्टोरी है, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों का वध करने के लिए और अपने गुरुओं का वध करने की वजह से पाप लगा था। तो उस पर उनको बहुत ग्लानि थी। तो अपना पाप को दूर करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने पूछा उनसे, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप महादेव के पास जाइए और उनसे माफ़ी मांगिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तभी आप पाप विमुक्त हो सकते हैं। वो महादेव की खोज में यहाँ केदार घाटी में आए, और महादेव लेकिन उनसे बहुत रुष्ट थे, खफा थे, तो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो महादेव ने यहाँ पे क्या करा,
कि उनसे मिलना नहीं चाहते तो नंदी का रूप अपना लिया और बहुत सारा भैंसों का झुंड था उसके बीच में मिल गए। भीम ने क्या करा, दोनों पर्वतों पे यहाँ पे ना अपने पैर विशाल का रूप बना के पैर रख लिया और नकुल सहदेव को बोला कि सारे सांडों को हाँको मेरे पैरों के नीचे से। अब जो महादेव थे, भगवान शिव थे, वो तो उनके पैरों के नीचे से निकलेंगे नहीं, तो सारे बैल निकल गए, सांड निकल गए, लेकिन वो नहीं निकले। तो तब भीम को पता लग गया कि यही भगवान शिव हैं और भीम उनके पीछे भागे। तो जो बैल थे ना वो धरती के अंदर समा गए और भीम ने उनको पीछे से उनकी पूंछ पकड़ ली थी, तो पीछे का जो उनका हिस्सा है ना वो यहाँ पर रह गया, यहीं पर। और वो पीछे के हिस्से की, कुबड़ के हिस्से की पूजा होती है यहाँ पे, जो नंदी का जो बैक साइड का हिस्सा है उसकी पूजा होती है, वही शिवलिंग है यहाँ पे। एंड उनके 5 अलग अलग जगहों पे पंच केदार के रूप में 5 अलग अलग जगहों पे उनके शरीर के हिस्से निकले। तो उसमें से जो पंच केदार में से प्रथम केदार है केदारनाथ, सेकंड केदार है मध्यमहेश्वर जहाँ पर उनकी नाभि प्रकट हुई थी, थर्ड केदार है तुंगनाथ जहाँ पे तुंगनाथ में भगवान शिव के हाथ प्रकट हुए थे, फोर्थ केदार है वो है रुद्रनाथ जहाँ पर उनका चेहरा प्रकट हुआ, और जो फिफ्थ केदार है वो है कल्पेश्वर जहाँ भगवान की जटाएं प्रकट हुई थी। तो ये है पंच केदार की स्टोरी। और उसके बाद जब पांडवों को यहाँ पर भगवान शिव ने देखा कि भाई इतना कर रहे हैं, तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद भी दिया, पाप विमुक्त किया। पांडवों ने 5000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने 9th सेंचुरी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था इस मंदिर का। तो ये है टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो ये करीब 1200-1300 साल पुराना है जो भी हमें दिख रहा है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था ये वाला मंदिर। तो यहाँ पर मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, ये भी नंदी है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली भगवान शिव ही होंगे अंदर। यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई दर्शन करने के लिए। तो ये केदारनाथ मंदिर है ना, इसके जस्ट पीछे आपको है ना जो केदारनाथ शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है वो जल मिल जाएगा यहाँ पे, ये ना यहाँ पे। तो यहाँ पर आप ये छोटी सी ऐसी कूपी ला सकते हैं और पंडित जी आपको जल दे देंगे। ये रहा जो ये जल है, ये जो केदारनाथ शिवलिंग है उसके ऊपर का चढ़ा हुआ जल है। ये रहा, ये अंदर से सीधे डायरेक्ट आ रहा है बात। तो अब हम पहुंच गए भीमशिला पे। इसका भी बहुत महत्व है। ये एक्चुअल में जब 2013 में आपदा आई थी, बहुत खतरनाक वाली तबाही आई थी, वो यहाँ ऊपर से आई थी, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर चोराबारी ग्लेशियर था एंड गांधी सरोवर भी कहते हैं उसे, चोराबारी ताल। तो वो टूट गया था, तो बहुत ही तेज़ पानी आया था एंड तो तबाही मचाते हुए यहाँ पे पूरा तोड़फोड़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ पानी आया था 2013 में। और ये जो चोराबारी ग्लेशियर है ना, यही मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी है, यहीं से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो वहाँ से ऊपर से ये पत्थर आया था बहता हुआ साथ में पानी के, और इसने जस्ट मात्र 50 फीट दूर रुक गया और मंदिर के एग्जैक्ट पीछे इसने पानी को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया और मंदिर की रक्षा करी। ये भी अपने आप में एक चमत्कार की बात है, जेन्युइनली ये चमत्कार। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे आके, मंदिर के जस्ट एकदम बैक साइड में रुका है ये आके। तो जो ये केदारनाथ मंदिर है ना, ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। 4 धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ऑल ओवर इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। तो भीमशिला के यहाँ पे खड़े होके ना चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो जो एक केदार घाटी का है ना, ये वैसे सारा एरिया ना केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, जो ये सारा है। तो यहाँ पे वो देखो झरना दिख रहा है, अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग। ये बर्फ़ की चोटियाँ, वो केदारनाथ पीक एंड जो चारों तरफ का व्यू है ना यहाँ का, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर व्यू है। एंड यहाँ से है ना करीब 6-7 किलोमीटर ट्रैक करके जाने के बाद उस तरफ है वासुकी ताल। और ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि यहाँ पर ये चोराबारी ग्लेशियर है, मंदाकिनी नदी का ओरिजिन। तो अब हम आए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पे। ये भी इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे पास ही है वो मंदिर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है केदारनाथ टेम्पल, उससे करीब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर दूर होगा ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। अंदर चल के करते हैं दर्शन। देखो ऐसे अंदर जाने का रास्ता है। जो आदि गुरु शंकराचार्य थे ना, वो केरल में पैदा हुए थे एंड उन्होंने घर छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था अपना, और 32 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जिसमें से केदारनाथ भी एक है। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टैच्यू, और इस पर आप ज़रूर आए, यहाँ पर अगर आए तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वो 788 ईस्वी में पैदा हुए थे एंड 820
ईस्वी में मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया था। इन 32 साल की उम्र में जो उन्होंने अचीव करा है ना, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और ये समाधि भी यहाँ पर इसलिए बनी है, कहते हैं कि उन्होंने लास्ट जो अपने जीवन का समय व्यतीत करा था वो यहीं पर ही केदारनाथ में ही करा था, इसीलिए उनकी समाधि यहाँ पर है, इस जगह पे। यहीं पर ही उन्होंने प्राण त्यागे थे अपने। और यहाँ पे काफ़ी सारे ये स्टोन्स एक के ऊपर ये रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से लोग अपनी विश मांग के जाते होंगे, इसलिए बना के जाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं भोला सरप्राइज़ रेस्टोरेंट। हमने सुबह देखा था तो हमें सही सा लगा था ये, तो इस पर चलते हैं और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अच्छा है ये। तो ये है भोला सरप्राइज़ रेस्टोरेंट। अभी बैठ के यहाँ पर करते हैं कुछ ऑर्डर। भोला सरप्राइज़ रेस्टोरेंट पे हमने छोले भटूरे ऑर्डर करें एंड 160 रुपये के ये आ गए हमारे छोले भटूरे। एंड 160 रुपये में मैं बोलूँगा वर्थ है, बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर हर चीज़ आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगी। एंड इनके पास यहाँ पे ना, मैंने भैया से पूछा, रूम्स भी हैं। तो 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक का रूम है। 4 बेडेड रूम जो इनका है वो 10,000 रुपये का है। तो ये है छोले भटूरे, सही बढ़िया बनाया हुआ भटूरा इन्होंने, सॉफ्ट है काफ़ी। सही है टेस्ट में, यहाँ के हिसाब से मैं कहूँगा सही है। और रेस्टोरेंट भी इनका बड़ा नीट एंड क्लीन। मतलब इधर मैंने केदारनाथ टेम्पल के पास जितने भी रेस्टोरेंट देखे ना, मुझे सबसे अच्छा मतलब देखने में इनका लगा, प्लस खाने में भी सही है। तो एक केदारनाथ मंदिर के जस्ट साथ से रास्ता जाता है भैरवनाथ मंदिर को, ये लिखा श्री भैरव मंदिर मार्ग। तो इधर से हमें जाना होगा, ये रास्ता गया है श्री भैरव मंदिर। तो हमें करीब करीब 500 या 600 मीटर की थोड़ी सी ट्रैक करनी पड़ेगी, चढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचाई पे है। तो यहाँ श्री गणेश सेवा समिति भंडारा लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा भंडारा लग रहा है मुझे देखने में। अंदर ये देखो काफ़ी लोग खाना भी खा रहे हैं, तो आप भंडारा भी खा सकते हैं। ये ऑन द वे टू भैरव मंदिर ही है। अब हमें ये जो ट्रैक दिख रही है ना, ये पूरी ट्रैक करके वहाँ पे जाना है भैरव मंदिर पे। और ये एक ब्रिज आ गया है मंदाकिनी नदी पे, तो उसको क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। ये रही नीचे नदी। तो यहाँ पे एक और भंडारा भी लगा हुआ है, अलवर वालों का भंडारा, यहाँ पर भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी है कि भंडारे का समय क्या क्या है ये। तो यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी ट्रैक स्टार्ट हो गई है। एक छोटा सा गेट टाइप बनाया हुआ है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है ट्रैक में। छोटी सी है वैसे, 500 मीटर की है मेरे ख्याल से बस। वेल पेव्ड मार्क है। और यहाँ भी देखो कितने टेंट लगे हुए हैं। टेंट तो बहुत है यहाँ पे, पूरे यहाँ पे केदार वैली में। तो मात्र 7-8 मिनट की ट्रैक करके हम पहुँच गए हैं भैरव बाबा मंदिर पे। यहाँ पे शॉप्स भी हैं, यहाँ से आप तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल जो भैरव बाबा के ऊपर चढ़ता है। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी है, 2-4 शॉप हैं। ये सामने मंदिर है। तो ये हम पहुँच गए हैं भैरवनाथ के मंदिर में। जय भैरव की। और यहाँ पर एक धुनी जल रही है, यहाँ पर भी आपको सरसों का तेल मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया भैरव बाबा पे चढ़ता है। ये हम आ गए हैं मेन टेम्पल में। और एक्चुअली जो ये टेम्पल है ना, ये ओपन है, इसके ऊपर कोई शेड नहीं है, ओपन में बना हुआ है। तो ये है सामने भैरवनाथ। तो भैरवनाथ जो हैं, इनको केदार घाटी का क्षेत्रपाल भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। और ये प्रोटेक्टर हैं केदार घाटी के। तो कहते हैं कि 6 महीने के लिए जब केदार मंदिर बंद हो जाता है ना, यहाँ से देखो कितना अमेजिंग व्यू आता है। वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है केदारनाथ टेम्पल। तो 6 महीने के लिए जब केदारनाथ बंद होता है, तो जो ये पूरी वैली बर्फ़ में पूरी तब्दील हो जाती है, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तब कहते हैं कि भैरवनाथ है ना, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो यहाँ के प्रोटेक्टर हैं। और बिना भैरवनाथ के दर्शन के है ना, आपके दर्शन संपूर्ण नहीं माने जाते केदारनाथ के। तो केदारनाथ दर्शन करने के साथ साथ आपको भैरवनाथ के दर्शन भी करने ज़रूरी हैं, तभी आपके दर्शन संपूर्ण होंगे। और ये भैरव मंदिर है ना, काफ़ी ऊंचाई पे बना है। तो यहाँ से नीचे है ना, पूरी केदार वैली के बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। वो देखो, वहाँ से लेके वो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो हमने समाधि देखी थी, वहाँ से लेके और वो केदारनाथ टेम्पल, और ये नीचे 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 पूरा वहाँ पे नीचे हेलीपैड नज़र आ रहा है। और वहाँ तक देखो बेस कैंप। तो पूरा ही मैसिव व्यू आता है यहाँ से केदार घाटी का। तो अगर आप केदारनाथ आए हैं तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें। तो ये अभी हम पहुँच गए हैं रेतस कुंड पे। इस कुंड की बड़ी एक स्पेशलिटी है, अभी दिखाता हूँ आपको चल के। ये ना, हर हर महादेव।
यहाँ पे लिखा है अगर आप इस कुंड में भोले का नाम लेते हैं तो बुलबुले उठते हैं पानी में। हर हर महादेव। हाँ वो देखो अंदर वहाँ पे बुलबुले उठे हैं। ये देखो ये भी अपने आप में एक मिरेकल है। ओम नमः शिवाय। उसमें भी देखो। तो ये दर्शनों की लाइन है ना, हेलीपैड को भी क्रॉस कर चुकी है और करीब करीब 700 मीटर दूर होंगे, 700-800 मीटर दूर होंगे ये लोग अभी। यहाँ पे जाके लाइन ये ख़त्म होती है। तो इनको कम से कम जो इस लाइन में लगे हैं ना 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं दर्शन करने में। कम से कम 5 से 6 घंटे, जो हमें मात्र 15 से 20 मिनट में हो गए थे। क्यों? क्योंकि शाम को, तो अगर आप कभी भी केदारनाथ आए और शाम को अगर आप दर्शन करेंगे ना, बहुत अच्छे आपके दर्शन होंगे। तो केदारनाथ में जितनी भी देखने की चीज़ थी हमने आपको डिटेल्ड में दिखा दी है। एंड अब हम आ गए हैं अपने नंदी कॉम्प्लेक्स GMVN में। एंड यहाँ से अब हम सीधे निकलेंगे गौरी कुंड के लिए, अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले। अब मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हर हर महादेव। जय श्री केदार।